जब वो यूक्रेन में जाके रशिया को बता रहा था कि 2024 के अंदर जंग का माहौल नहीं बन सकता, दुनिया चेंज हो चुकी हुई है, तो हम देखते हैं वही रशियन बैकफुट पे थे। वही क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जिसके थ्रू वो थिएटर ऑफ एंगेजमेंट बनाना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक में, जापान ऑस्ट्रेलिया से कोई स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं आती। अमेरिका का हमने देखा जिस तरीके से बार बार रिगर्जिटेट करता है डोनाल्ड ट्रंप है, जिसमें इंडिया को वो कहता है उन्हें पसंद हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फैंटेस्टिक पीपल है। तो मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त डॉक्टर हसनैन साहब की बात है कि वो मुंह दुनिया में काला करवाने के लिए डेलीगेशन भेज रहा है, पहले मुंह काला करवाया, फिर अभी वो शंकर जो है वो एन रूट है फ्रांस के अंदर, और अभी मोदी भी जा रहा। तो मोदी वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा रहे जो इंडिया का कभी खासा रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर है, और वो लेवी उनका डाइल्यूट कर गया। दूसरी एंड पे देखते हैं उनका इमेज, स्टेडियम के चक्कर लगाना, हाथ लहराना, स्पॉटलाइट में स्टेडियम के बीच में खड़े होकर तकरीर करना हो जी जी, लेकिन वो मोदी, लेकिन अभी बड़े ऑकवर्ड मोमेंट आप देखेंगे इंशाल्लाह ये G7 के समिट के अंदर। और मोदी और दूसरा ट्रम्प जो है ही इज आल्सो क्वाइट गुड एट क्रिएटिंग सच मोमेंट्स। लेकिन मेरे ख्याल में जो इमेज की रीबिल्डिंग की बात हुई है, इमेज को जिस तरीके से टार्निश और डिस्टॉर्ट हुआ है, वो नो डाउट उसमें डेकेड्स लगेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे करता था ग्लोबल डिस्कोर्स में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे, और पाकिस्तान को उसने डीहाइफनेट कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। लेकिन हम देखते हैं इस सारे मामले में वो रीहाइफनेट हुआ पाकिस्तान। उसके अलावा टू फ्रंट चैलेंज जो है चाइना के साथ, उससे स्ट्रेटेजिक हम जैसे हाइफनेट होने के लिए मरे जा रहे हैं इनके साथ, ये पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। असल वो अपने आप को हाइफनेट करते थे चाइना के साथ रीजन के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि उनका रीजनल हेजेमनी का जो एक वो मंत्रा था वो भी पूरे तरीके से वाटर डाउन हो गई। यहाँ हैरान होता था कि जी पाकिस्तान हम मरे जा रहे हैं तुम्हारे साथ हाइफनेट होने के लिए, हु केयर्स। नहीं, यहाँ हाइफनेट का मतलब है कि हम चाहते हैं हमें पीयर स्टेट के तौर पे यहाँ पे ट्रीट किया जाए, इक्वल फुटिंग के ऊपर है। और जब थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की बात होती है साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान का यहाँ पे स्टांस ज्यादा मजबूत होता है कि पाकिस्तान नो डाउट इकोनॉमिक क्लाउट उतना शायद नहीं रखता, लेकिन हम मॉरली और डिप्लोमेटिकली इंडिया के साथ चाहते हैं कि हमें इक्वेट किया जाए, जिसकी वजह से इंडिया वो प्रेफर्ड इंटेंडेड जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो पाकिस्तान के ऊपर उस तरीके से एग्जॉस्ट नहीं कर सकता अगर यहाँ थर्ड पार्टी एंगेज करती है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इमेज टार्निश और डिस्टॉर्ट हुआ है, उसके अंदर नो डाउट जैसे पहले मैंने कहा दहाइयां लगेंगी है। इंडस वाटर्स ट्रीटी को छेड़ने से इनके जो स्टेटस है दुनिया में उस पे क्या आपको लगता है? नो डाउट इसमें हार्ड, हम देखते हैं हार्ड पार में पाकिस्तान ने क्रिपलिंग ब्लो दिया, जिस तरीके से फाल्टर कर दिया इंडिया के सारे वो हार्ड पार की जो फलसफा था उसका। दूसरे एंड पे सॉफ्ट पार तो मोदी खुद डाइल्यूट कर रहा है, वाटर डाउन हो गया में उसके जितने क्रेडेंशियल, इसमें कोई शक नहीं। जिस दुनिया में हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उसके अंदर सॉफ्ट पार जो है वो 9 मई को डेथ हुई थी जोसेफ एस नाइक की, उसके साथ ही दफन होगी। लेकिन फिर भी इंडिया जिन ग्राउंड्स के ऊपर दुनिया में खुद को प्रोजेक्ट करता था, मेरे ख्याल में इंडिया के लिए कम से कम बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। और पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहता हूँ, नो डाउट हमने अपने डेलीगेशन डिस्पैच कर दी अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन हमने नेबरहुड के अंदर किसी को एंगेज नहीं किया। इंडिया पे भी यही तनकीद हो रही है। उनके भी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, आज मैं पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में, वो यही लिख रहे हैं कि हमारी फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी कहाँ पे है, कि हमने क्यों एंगेज नहीं किया बंगालियों को, क्यों एंगेज नहीं किया मालदीव को, और पाकिस्तान नहीं, वो तो फोन के ऊपर किया उस तरह से, और पाकिस्तान ने भी नहीं किया। हमने भी उन्हें डिमार्च उस तरीके से जो है वो बुला के तो उन्हें एंगेज नहीं किया। यहाँ पे एंगेजमेंट का इशू है पाकिस्तान के एंड के ऊपर भी। और मैं आज ही देख रहा था हमारी कश्मीर की आपसे सवाल है और बल्कि डॉक्टर मुनव्वर मुझे साथ सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात की आपने। ये टाइम था अफगानिस्तान का, ये टाइम था आपका बांग्लादेश का, ये टाइम था आपका जो है वो आपके यानी मैकवेलियन आइडियोलॉजी को लेके चलने का। मैं मैकवेलियन आइडियोलॉजी के ऊपर मैं चंकिया का निहायत यानी पीसेस में उसका जो है ना अत्याचार करना चाहता हूँ, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब पॉइंट ये है कि एक तरफ आपको यूएस एड मिलती है, या वर्ल्ड बैंक की तरफ से $40 बिलियन की एड मिलती है कि आपकी गुर्बत है और 44% आप गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो उसको आप डेवलप करने के लिए पैसे देते हैं। मद नहीं बताई, एजुकेशन की मद है, गुर्बत की मद है, कौन सी मद है, पैसा मिला। मैंने आपको ये बताया कि वॉर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा, और हमारे पर अमेरिका मेहरबान है और उनकी स्टैब्लिशमेंट भी मेहरबान है, सीआईए भी मेहरबान है। मैं अभी फिर परेशानी के अंदर हूं कि हमारा जो अभी भुट्टो साहब जो है, वो बिलावल जो है, वो छक्का जो है, वो वहां पर जो बातें कर रहा है, वो फिर यही बात कर रहा है कि ऑल एप्रिसिएशन गोज टू डोनाल्ड ट्रंप। सो वो ट्रंप के वो जो वहां पर जो पॉलिश करने चला गया है, वो वहां पर आप यहां से जरा देखें कि अलाइनमेंट किधर से बनेगी। और फिर हमारा मामला क्या है, इधर सारी वो जो हमारी इन्फ्लुएंस सपोर्ट है वो चाइना के साथ है,
हमारा बदला जो ले रहा है वो चाइना ले रहा है, हमें चलना किसके साथ है, चाइना के साथ चलना है। और हमें इमदाद कहां से मिल रही है, सारी जगहों से, और अमेरिका हमें कह रहा है इमदाद दे। पैसे हमारा लूटने का टाइम आ गया, जैसे शादियों के ऊपर वो जो पैसे यूं करके मारते हैं, हमने लूटने के लिए तैयार हो गए। क्या चाहता है पाकिस्तान? बताइए उस्मान साहब, बताइए। नहीं, पाकिस्तान मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा ना, अभी हम उसी हैंगओवर के अंदर है कि हमने इंडिया को बहुत ज्यादा डेंट डाल दिया हुआ है और हम बिल्कुल इंडिया के फुटस्टेप को फॉलो कर रहे थे। इट शुड हैव बीन डन वेल बिफोर टाइम। जैसे ही वहां से निकलता है, हम देखते हैं शशि थरूर नहीं, आप पाकिस्तान। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। स्प्लिट आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसको जानबूझकर जलील किया जा रहा है और मिलिट्री वही काम कर रही है जो कि चाइना अलाइनमेंट के साथ होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इस तरीके से कि मिलिट्री खुद इन्हें कर रही है। मिलिट्री ने जो करना था डेंट, वो इस तरीके से हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का अलाइनमेंट को जो। जरा सोचे ना, जी यानी जी सर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट तो उन्हीं के हाथ में। जलील होने के लिए भुट्टो को 26वीं तरमीम में भी डाला, जलील होने के लिए भुट्टो को अमेरिका में भी भेज दिया। अब वो वहां पर हमारा साथ तो देंगे नहीं देंगे, ऑलरेडी सारी स्टेटमेंट्स है ना, आप ये देखें। वो मोदी जहां पर जा रहा है, जहां पे एनएसए अजीत देवल जा रहा है, जहां पे उनका फॉरेन सेक्रेटरी जो मिशरी जा रहा है, उनको सारी जगह कहा है कि नो कंट्री एक्सप्लिसिटली कंडेम पाकिस्तान और ब्रांडेड इट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो कोई भी नहीं मान रहा ना, ये तो आपका ऑलरेडी मतलब वेल एस्टैब्लिश फैक्ट था। इसको मजीद सेटल डाउन करने के लिए तो नहीं जा सकता, वो तो पॉलिश कर रहा है ना इस टाइम पे भुट्टो। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, वेल थॉट वो मूव नहीं थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान को चाहिए था रीजनल लेवल पे जो इंडिया का हेजमनी का जो यहाँ के ऊपर ये मंत्र है, बात उसको दुरुस्त यहाँ है। पे डाइल्यूट करते, डेंट डालते। दुनिया जी जी। पाकिस्तान के साथ इतनी काइंड क्यों हो गई है, यूएसए क्यों काइंड हो दुनिया गया? बड़ी प्रैक्टिकल है। दुनिया काइंड पाकिस्तान के साथ दुनिया काइंड नहीं है। दुनिया मोदी को उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो पेंट कर रही है जिस तरीके से मोदी देख रहे थे। मोदी बड़ा डेलिकेट बैलेंस रखना चाहते थे कि हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को भी साथ लेके चलेंगे, मल्टीलैटरलिज्म को भी, वो ब्रिक्स तो को भी ज्वाइन दुरुस्त हो गई करेंगे, ना। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा, रशिया देखिए 12 मई को रशिया के जो यहाँ पे डेलीगेशन आया, उसको लेके 700 एकड़ जमीन हमने मुख्तस कर दिया कराची में। रशिया दोबारा से पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल बनाने जा रहा है। और ये यस, कोई मैं पुरानी बात नहीं बता रहा, उसी टाइम फ्रेम के अंदर जब ये जंग थी, तो रशिया ने बड़ा पिक एंड मैसेज भेजा इंडिया को है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। यहाँ ये बात भी बतानी जरूरी है, इमरान खान से लेके अभी जो हम देखते हैं इनकम्बेंट रजीम है, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जितनी भी टेबल की गई हैं रेजोल्यूशन टू कंडेम रशिया, पाकिस्तान ने एब्सटेन किया है। इंडिया पाकिस्तान दोनों एब्सटेंशन के अंदर जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसके अंदर जो अब अचानक से तब्दीली की है। हमारा भी 3-4 साल के अंदर एक शिफ्ट आया यहाँ पे अमेरिका के पुल आउट करने के बाद कि रीजनल लेवल पे हमारे जो इंटरेस्ट के गारंटर है रशिया और चाइना है, और इनके पीछे यूरेशियन हार्टलैंड के अंदर हमारे इंटरेस्ट। बताइएगा आपका क्या तज्जिया है कि यूएसए पाकिस्तान पे क्यों, यानी इंडिया को छोड़ के इधर क्यों वजन डाला उन्होंने? और हमसाया ममालिक के साथ अलाइनमेंट वाली बात जो उस्मान शाह साहब ने किया, डॉक्टर साहब उसके ऊपर जरा रोशनी डालें। देखिए, उस्मान शाह ने बड़ी एक अहम बात की, और ये वो बात कही है जो परवीन साहनी ने भी भारत को मशवरा देते हुए कहा है। उन्होंने 2-4 चीजें बताई हैं कि आप पाकिस्तान और चाइना के साथ जंग अब नहीं कर सकते, आप भूल जाएं। आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अपने रीजन में नॉर्मलाइजेशन करें, आप अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करें। इंडिया मोदी सरकार को मशवरा दे रहे हैं।